सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का। फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका। दोस्तों, तो एक तत्काल एक न्यूज दिखी है, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत बुरा लगा देख के, और काफ़ी मतलब ये सब चीज़ें देख के बहुत अंदर से बुरा भी लगता है। ये हमारे जो हिंदू भाई हैं, इनको कोई भी मूर्ख बना सकता है, कोई भी इनका काट के चला जाता है, हजारों करोड़ों रुपए इनसे लूट के ले जाता है। इनको पता भी नहीं चलता कौन इसका मूर्ख बना रहा है। चाहे वो दोगले कथावाचक मूर्ख बनाते हों, जहां अल्लाह गोविंद को बता के, चाहे ये कुछ दोगले तथाकथित एक्स मुस्लिम जो है मूर्ख बना के चले जाते हैं। ये साहिल करके एक एक्स मुस्लिम है, इसका एक वीडियो मिला। इसमें ये क्या कह रहा है कि मैं अब इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। मेरी माँ का जो ईमान है जिस खुदा पे, मैं उस खुदा पे ईमान लेके आ रहा हूँ। मैं कभी इस्लाम को डिफेंड करने के लिए कभी नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं इस्लाम को डिफेंड करने के लिए, कोई चीज़ नहीं मेरे पास। और मैं झूठा वो नहीं कर सकता, तो मैं कभी इस पे डिफेंड करने के लिए कभी नहीं आऊँगा। मेरे पास है ही नहीं कुछ, मैं कहाँ से डिफेंड करूँगा। साहब कह रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं इस्लाम को डिफेंड करने के लिए, मैं क्या डिफेंड करूंगा। ठीक है, तुमने खंडन किया होगा, पर जब इस्लाम कबूल कर लोगे, नमाज पढ़ोगे, रोजे रखोगे, तो क्या डिफेंड नहीं हो जाएगा? धीरे धीरे वो संस्कार तुम्हारे अंदर आ जाएंगे वहां के। फिर किसको मूर्ख बना रहे हो? लेकिन जो मेरी माँ चाहती थी, मैं अब उसको और जो है ना नहीं वो कर सकता हूँ, मेरे अभी बस में नहीं है। तो मैं ये ज़रूरी समझा था, क्योंकि मैंने पब्लिक में आके सारी चीज़ें की थी, और मेरी माँ को भी ये चीज़ मालूम पड़ना चाहिए, और मैंने बोला है उनको। तो मैं ये एक्टिविज़म छोड़ रहा हूँ। तो ये एक्टिविज़म ख़त्म। मेरा दिल नहीं कर रहा है आप लोगों को छोड़ के जाने का, बिल्कुल नहीं कर रहा, चाहे वो नॉन मुस्लिम है। तो प्लीज़ इस चीज़ के बारे में मेरे से डिस्कशन ना करें। मैं मेरी माँ के खुदा पर ईमान लेके आ रहा हूँ, और मैंने इस्लाम अभी कबूल किया हुआ। इतने समय तक किए हिंदुओं का काटा, ब्रांडेड डील इसने पेश किया, परफ्यूम बेचा, स्क्रीन पर देख सकते हैं, हजारों रुपए लूटा ब्रांडेड डील के नाम पे। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, वो तो इस्लाम का खंडन करता था, और आप जहर फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। अरे मूढ़ लोगों, इस्लाम का खंडन तो पंडित महंतपाल आर्य भी कर रहे हैं। ये बहाना दे रहा है कि इसकी अम्मी की तबीयत खराब थी, उन्होंने कहा कि बेटा ये सब काम बंद कर दो, एक्स मुस्लिम का इस्लाम कबूल कर लो, हम ठीक हो जाएंगे। तो ये भाई साहब कबूल कर लेंगे, तो क्या इनकी अम्मी ठीक हो जाएंगी? अल्लाह ताला वहाँ अल्लाह जो है डॉक्टर बैठा है कि वहां पर MBBS के फरिश्ते भेजेगा, एम्स के पढ़े लिखे? तमाशा बना के रखा है। और इतनी सी तुम्हें कष्ट के कारण तुम इस्लाम अपना ले रहे हो, और एक व्यक्ति से जाके पूछो जो अपना पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए दे दिया, अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया, वहां से लौट के आए, गुरुकुल में जाके पढ़ाई की, पंडित की उपाधि हासिल की, और आज हजारों से ज्यादा लोगों की घर वापसी कराई। जाकिर नाइक जैसे दोगले का चैनल बंद कराया पंडित महंतपाल आर्य ने। उनको नहीं तुम लोग जाते हो पैसा देने, असरफी बांटने। ये ऐसे तथाकथित तो लोगों को मंच देते हो, एक्स मुस्लिमों को, और ये तुम्हारा लूटते। एक्स मुस्लिम क्या होता है? क्या होता है एक्स मुस्लिम? क्या होता है? तो इस्लाम छोड़े तो तुमको सही नहीं मिला, ये वेद दर्शन उपनिषद सब खत्म हो गए हैं, इसमें तुमको सच नहीं मिला। एक्स मुस्लिम क्या होता है? क्या होता है एक्स मुस्लिम? यहाँ वेद कह रहा है सानो बंधुर जनिता सा विधाता, सारे मानवता के लोग एक हों, कल्याण हो, सब लोग मनुष्य बने। इतनी चीज मात्र सुनने मात्र से तुम सनातन धर्म नहीं अपना पा रहे थे। एक्स मुस्लिम क्या होता है? कब तक लोगों को मूर्ख बनाओगे? एक्स मुस्लिम बन के जो लोगों का काट रहे हो इतने दिनों से, ये क्या है एक्स मुस्लिम? ये जितने एक्स मुस्लिम घूम रहे हैं, ये सब मूर्ख बना रहे हैं हिंदुओं का। और हिंदू मूर्ख है, प्रजाति को कोई भी मूर्ख बना के चला जाता है। किताब मर गए हैं क्या? पंडित चमुपति ने पुस्तक लिखी 14वीं का चांद, अनेकों पुस्तक आर्य विद्वानों की है इस्लाम के खंडन पे, ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश। ये पढ़े बिना तुम लोग मर जाते हो क्या, कि ऐसे दोगलों का जाते हो समर्थन करने? कल को फिर ऐसा कोई खड़ा हो जाएगा तुमसे लूटेगा, कहेगा हम इस्लाम कबूल कर रहे हैं, हमारी अम्मी की तबीयत खराब है,
चले जाना, तुम लोग भी उसके साथ कबूल कर लेना इस्लाम। ऐसे एक दोगला एक्स मुस्लिम वो है सीकर करके, वो ईसाई बना रहा है हिंदुओं को, हिंदू बन रहा है मूर्ख की तरह। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वेद को अपना लो। इतना बुरा नहीं है यार समाज, खाली बस मूर्ति पूजा खंडन किया था ऋषि दयानंद ने। यज्ञ अपना लोगे तो कट नहीं जाओगे। तो इसीलिए ऐसे दोगलों से कहना चाहता हूं कि ऐसे दोगले लोगों से दूर रहना चाहिए। और कोई भी आके परफ्यूम बेच के करोड़ों रुपए कमा के चला जाता है, हिंदुओं का काट देता है। पंडित महंत बलारे को फॉलो करने में आप लोगों को समस्या हो जाती है, पर ऐसे दोगले लोग कभी भी खड़े हो जाएंगे। अपनी अम्मी का बहाना दे रहा है कि अम्मी मेरी बोली कि बेटा इस्लाम कबूल कर लो, हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, यदि अम्मी, क्या अम्मी मरेंगे नहीं आगे? इस्लाम कबूल करके अम्मी मर गई, तब ये क्या बहाना देगा आगे? सच्चाई ये है कि कभी इसके अंदर इस्लाम मरा ही नहीं था। एक्स मुस्लिम क्या होता है? 2 साल हो गया, तुम्हें सच्चाई नहीं दिखी कहीं पे, इतने शास्त्र हैं, तुम इस्लाम छोड़ के सनातन में नहीं आ पाए। तुम एक्स मुस्लिम बन के लोगों को मूर्ख बनाए, इतना धन लूटे हिंदुओं का, हजारों रुपए लूटे, परफ्यूम बेच बेच के उनका काटा, हिंदुओं ने पैसा दिया, अब नमक हरामी करके फिर से इस्लाम में चले गए। मतलब जो हमारे माताएं बहनें थी, लोग अपना सर कटवा लिए, इस्लाम नहीं कबूल किए, वो लोग मूर्ख हैं। ऐसे दोगले अभी भी कुछ भड़वे कमेंट कर रहे हैं कि अपनी अम्मी का ख्याल रखिए, कुछ और दोगले कमेंट कर रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं उससे। अरे मूर्खों, कब समझोगे? वो उसका विक्टिम कार्ड है तुमको मूर्ख बनाने के लिए, और अभी भी तुम मूर्खों की तरह उस मूर्ख का सपोर्ट कर रहे हो, उसको वॉरियर बता रहे हो तुम मूर्ख लोग। अभी भी वक्त सुधर जाओ। आर्य विद्वानों की इतनी पुस्तक है इस्लाम के खंडन में, उसको पढ़ो। पंडित जी का चैनल सब्सक्राइब करो, महंत आर्य जी का, अनेक आर्य विद्वान है, उनको सब्सक्राइब करो। ये ऐसे दोगले ही मिले हैं तुम लोगों को समर्थन करने के लिए। जितने एक्स मुस्लिम है सब मूर्ख बना रहे हैं। हाँ, जो सनातन में वापस आ गया उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अगर वो एक्स मुस्लिम था, लेकिन जो घूम रहे हैं और जिनका कोई मत नहीं है, वो ज्यादा बड़े खतरनाक है। इसीलिए पंडित जी ने बहुत पहले ही बोला था कि इन लोगों से सावधान रहिए, और पंडित जी ने एक वीडियो भी बनाया था इन लोगों के ऊपर। ये सब मूर्ख बना रहे हैं, कोई ईसाई बना रहा है, एडम सीकर क्या करके कोई एक है, वो मूर्ख बना के लूट रहा है आप लोगों को। ये लूट रहा है, कल को ऐसे लूट के चले जाएंगे। अभी भी वक्त सुधर जाओ, खुद अध्ययन करो, और इस्लाम को जानना है तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, और वेद की और लौटो, आर्य समाज से जुड़ो। इन मूढ़ों के चक्कर में पढ़ोगे तो ऐसे ही कोई मूर्ख बना के चला जाएगा। आप लोगों की भलाई के लिए कह रहे हैं, बाकी आपको अगर अपना नुकसान करना है तो जाइए, मरिए। और इसीलिए मैंने कभी भी इन एक्स मुस्लिमों का कोई सपोर्ट नहीं किया और ना करूंगा कभी। जब हमारे पास ऋषि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं कैसे खंडन करना है इस्लाम आदि का। ऐसे दोगलों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अतः जितने भी एक्स मुस्लिम घूम रहे हैं उनका सपोर्ट करना बंद करिए, और जो सनातन हिंदू धर्म के चैनल हैं उनको सपोर्ट करिए जो इस्लाम का खंडन कर रहे हैं। बस एक सूचना थी, चूंकि वीडियो बनाने का समय नहीं मिल रहा है, मेरे क्षेत्र में वेद प्रचार महोत्सव चल रहा है तो उसमें व्यस्त हैं, लेकिन ये अभी ये सूचना मिली तो कुछ बोलना आवश्यकता है, इसलिए छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। अभी भी वक्त सुधर जाइए, नहीं तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ऐसे कोई भी मूर्ख आएगा अपनी अम्मी की बीमारी का बहाना बना के आपका काट के चला जाएगा, आप ऐसे ही ढबली पीटते रहिएगा। और हिंदुओं को मूर्ख बनाना तो बहुत ही आसान है, बहुत ऐसी प्रजाति ही है कि कोई भी मूर्ख बना के चला जाता है। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इतियोग शम। करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम